प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए देवादिदेव आदिदेव भगवान श्री विश्वनाथ जी की पावन सन्निधि में और माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर पवित्र परम पवित्र विश्वविख्यात ज्ञान प्रदायिनी आध्यात्मिक मंदिर सांस्कृतिक मंदिर विश्व की सांस्कृतिक राजधानी विद्या की मंदिर श्री काशी जी में समुपस्थित होकर हम लोग विविध प्रसंगों विविध संवादों के माध्यम से धर्म संस्कृति एवं दर्शन शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग ऐसे विषय पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे और ऐसे विषय का श्रवण करेंगे जो आर्य संस्कृति में, हिंदू धर्म की संस्कृति में जिस विषय के लिए बड़ी प्रमुखता के साथ में गाया गया है। अधिकांश यह श्रवण कर और देखने सुनने में लगता है कि जैन धर्म, जैन मत हिंदू धर्म से, सनातन संस्कृति से अलग है और बाद में कई रूढ़िवादी धार्मिक लोगों ने चिढ़ के कारण से, ईर्ष्या के कारण से तथाकथित लोगों ने ऐसी परंपरा, ऐसे श्लोकों का निर्माण किया जिससे परस्पर वैमनस्य ही वैमनस्य सदियों सदियों तक दोनों संप्रदायों के बीच में, मूल धर्म में और उसकी शाखा में ये भेद, ये घृणा, ये जुगुप्सा, ये ईर्ष्या चलती रही। ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख कर दिया गया मध्यकालीन समय में, हस्तिताड्य मानेति न गच्छेत् जैन मंदिरम। यदि हाथी सामने से आ रहा हो, पागल हो हाथी, और सामने कोई बचने का उपाय ना हो, केवल जैन मंदिर हो, हाथी के पैरों के नीचे कुचल करके मर जाना श्रेष्ठ है, पर जैन मंदिर में जाना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा तक उदाहरण देखने मिलता है। और वहां पर जैनियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। घृणा से घृणा का ही जन्म हो सकता है, द्वेष से द्वेष का ही जन्म हो सकता है। जैनियों ने भी अपने धर्म ग्रंथों में, तथाकथित जैनियों ने ऐसे ऐसे श्लोक लिखे कि हस्तिताड्य मानेति न गच्छेत् हिंदू मंदिरम, जैन हिंदू मंदिरम, सनातन मंदिरम, विष्णु मंदिरम, शिव मंदिरम। यदि हाथी आ रहा हो तो कुचल जाना श्रेष्ठ है, लेकिन कुदेवों के मंदिरों में जाना श्रेष्ठ नहीं है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये सभी जगह जगह एक दूसरे की घृणा करने के लिए लिखा गया। परस्पर घृणा फैलती गई। अब धीरे धीरे कुछ धर्माचार्यों के कारण से और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा हुआ है, हिंदू देव रहा फिर कौन देव। बौद्ध जैन सिख वैष्णव से हिंदू देव कहा, रहा कौन देव। यदि हिंदू धर्म नाना प्रकार की धारणाओं में, उदाहरणों में बट गया है, मन मत भिन्नता में बढ़ता रह गया। कोई कहेगा मैं जैन हूँ, कोई कहेगा मैं शैव हूँ, कोई कहेगा मैं वैष्णव हूँ, कोई कहेगा मैं सिख हूँ, कोई कहेगा मैं आर्य समाजी हूँ।
कोई कहेगा मैं ब्रह्म समाजी हूँ, कोई कहेगा मैं वारकरी हूँ, कोई कहेगा मैं रामकृष्ण मिशन वाला हूँ, कोई कहेगा मैं कबीरपंथी हूँ, कोई कहेगा मैं दादूपंथी हूँ, कोई कहेगा मैं रामानुजी हूँ, कोई कहेगा मैं शंकर परंपरा का हूँ, कोई कहेगा मैं वल्लभाचार्य परंपरा का हूँ, कोई कहेगा निम्बार्काचार्य परंपरा का हूँ, कोई कहेगा द्वैताद्वैत का हूँ, कोई कहेगा अद्वैत का हूँ, कोई कहेगा विशिष्टाद्वैत का हूँ, कोई कहेगा अद्वैत का हूँ। तो राष्ट्र कवि श्री महर्षि शरण गुप्ती जी ने आज से 100 वर्ष पहले कहा था, वैष्णव बौद्ध जैन शिव वैष्णव हिंदू देव रहा पर देव कौन देव, हिंदू धन्य तुम्हारा धर्म, धन्य वासना वर्जित कर्म। राम कृष्ण के भक्त कभी नहीं हो सकते असत, उठो हिंदुओं हुआ प्रभात, वीर शिवाजी बाजी राव, रखकर कहो कौन सा भाव। यहाँ तक कि विदेशी महिला जिन्होंने पदयात्रा, जिन्होंने साड़ी धारण करके आज से 100 वर्ष पहले श्रीमती एनी बेसेंट जी ने हरिद्वार से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी की पद यात्रा की थी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि भारत का मर्म, भारत का धर्म हिंदू संस्कृति में छिपा हुआ है। यहाँ के प्रत्येक पत्थरों से लेकर के यदि जमीन को खोदा जाए तो केवल यहाँ पर हिंदू धर्म की गरिमा महिमा छिपी हुई है। हम आपको क्या बता सकते हैं, यदि यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति के लिए भारत से निकाल दिया जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और यही इन्हीं बातों के लिए संस्कृति के 4 अध्याय नामक प्रसिद्ध पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर जी ने, राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। और पूर्वार्ध में जो पंक्तियां मैंने गाई हैं, हिंदू धन्य तुम्हारा धर्म, धन्य वासना वर्जित कर्म, धन्य तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, वीर शिवाजी बाजी राव, रखकर कहो कौन सा भाव। और नीचे लिखते हैं, यदि हमने सारे समाज को काटते काटते छुआछूत में ढकेल दिया तो फिर हिंदू धर्म के लिए मानने वाला बचेगा कौन। कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध धारा में सम्मिलित हो गया, राग द्वेष करने लगे। यहाँ तक कि आज के जमाने में आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग तो कबीरदास जी कबीरपंथियों के लिए अपना मान लेते हैं। SC ST वाले लोगों को लिए भ्रम सिखाया गया कि तुम्हारे कबीरदास जी तो हैं, लेकिन कबीरदास जी जिनकी भक्ति किया करते थे, जिन्होंने राम राम कहा, उनको छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। कबीरदास जी स्वयं राम राम करते थे, राम मंत्र का जाप करते थे, वैष्णव थे, हिंदू थे। वो कबीरदास जी को तो मानते हैं वोट के कारण से, समाज के कारण से, उनके मत के अनुयायियों के कारण से। कबीरदास जी के लिए नहीं मानते, कबीरदास जी की बात को नहीं मानते हैं, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते हैं कि कबीरदास जी भी परम वैष्णव थे और उन्होंने सनातन संस्कृति का ही उपदेश दिया है। श्री रविदास जी महाराज को तो मानते हैं जाति के कारण से कि हरिजनों को हम फोड़ लेंगे, SC ST को फोड़ करके वोट बैंक बना लेंगे। लेकिन जिनकी उपासना श्री रविदास जी महाराज करते थे, उनके लिए मानने का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं। और सरासर संस्कृति का विरोध है और धर्म का विरोध है। पर तो सनातन संस्कृति ने तो यह उपदेश दिया, यो धर्मा बालते धर्मा सा धर्मा न कुधर्म तत्, अविरोधी तो यो धर्मा सा धर्मा सत्य विक्रमा। जो धर्म दूसरे का विरोध करता है वह धर्म नहीं है।
ये सनातन संस्कृति ने यह कार्य नहीं किया, पर दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं। सनातन का नियम है, जो शाश्वत नियम है, प्रकृति का जो नियम है उसके साथ में चलना। आपने आजकल देखा होगा गुरुवादी संप्रदायों ने, जो केवल गुरु की महिमा का ही बखान करते हैं कि मनुष्य की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, कि भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। गंगा यमुना में स्नान करने से क्या हो जाएगा, चाहे वो राधा स्वामी संप्रदाय हो, चाहे वो निरंकारी संप्रदाय हो, चाहे वो राम रहीम का संप्रदाय हो हिंसा वाला, या अन्य संप्रदाय हो। इन लोगों ने यह भ्रम फैलाया गंगा जी में स्नान करने से क्या हो जाए, विद्वानों को नमस्कार करने से क्या हो जाए। ये हड्डी मांस से बने हुए शरीर की पूजा करने को तो तैयार रहते हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ में अपनी पूजा करवाते हैं, पर जो सनातन संस्कृति का मूल है उसका विरोध करते हैं। इनको मालूम नहीं है ये सनातन संस्कृति का विरोध करेगा और स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। हो रहे हैं इन धूर्तों के लिए तो ख्याल करना चाहिए, इन मूर्खों के लिए कि अपने जड़ को काट करके तुम कहां से बचोगे। जिस पेड़ पर तुम टंगे हो, जिस पेड़ पर तुम चढ़े हो, जिस पर तुम आरूढ़ हो, यदि उसका ही उच्छेदन कर दोगे तो कैसे बच पाओगे। हिंदू सनातन संस्कृति का विरोध करने वाला कोई बंदा बच नहीं सकता है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति है। जल के बगैर, गुरु के बगैर तुम एक चमड़े से बने हुए, हड्डी मांस से बने हुए गुरु के बगैर तुम रह सकते हो क्या? गंगा के तुम मरने जा रहे हो, क्या गंगा के जल के बगैर रह सकते हो? उससे सिंचन होता है, सिंचाई होती है गंगा जी से, श्री यमुना जी से, श्री नर्मदा जी से, कावेरी जी से, कृष्णा जी से, या अन्य परम पवित्र नदियों से, या सामान्य नदियों से। हिंदू धर्म का कहना है, सनातन संस्कृति का कहना है तो प्रकृति को मानो। यदि प्रकृति को नहीं मानोगे तो विकृति हो जाएगी, वो भरभ्रष्ट हो जाओगे, जीते जी तुम जीवन खो दोगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सनातन संस्कृति में देवता उसको कहा गया जो देता है हमेशा। हमारे लिए सूर्य नारायण अहर्निश नित्य निरंतर रोशनी प्रदान करते हैं, आभा प्रदान करते हैं। उससे सारे जीव जंतु, कृषि, शस्य श्यामला धरातल पर वर्षा होती है श्री सूर्य भगवान के कारण से ही। चंद्रमा देवता जी हमें शीतलता प्रदान करते हैं, औषधियों को पुष्ट करते हैं और अमृत वर्षा करते हैं। धरती माता पर हम विराजमान रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ अन्न पाते हैं, उन्हीं पर विराजमान होकर के, उन्हीं पर रह करके ही धरित्री पर ही हम लोग जीवन धारण कर पाते हैं। क्या है सनातन संस्कृति कहती है कि पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। सनातन संस्कृति कहती है कि धरती माता को नमन करो, तो क्यों नमन नहीं करना चाहिए? जो हमें 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, एक मकान दे देता है, हम लोग जीवन भर उसकी हजूरी कर देते हैं। इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, क्या हम लोगों को नमन नहीं करना चाहिए? इससे बड़ी धृष्टता क्या हो सकती है? इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है? जिस सनातन संस्कृति ने हमें जीवन दिया, जिस धरती माता ने हमें धारण कर रखा है, क्या हमें उसको नमन नहीं करना चाहिए? हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है, हम इस सत्संग के माध्यम से एक नहीं कहना चाहते हैं, संवाद के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं कि गुरु की पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गुरु भगवान की तरफ से विमुख करा करके केवल स्वयं की पूजा कराता हो, जो सनातन संस्कृति का विरोध करके केवल अपने मजहब, अपनी तुष्टि के लिए, अपने मत का प्रचार करने के लिए झूठे पंथों का प्रचार करता हो, उसके लिए हम तो क्या, प्रकृति माता भी स्वयं क्षमा नहीं करेगी।
हम लोग होते कौन है, लेकिन उसके लिए धरती माता स्वयं क्षमा नहीं करेंगी, उसके लिए सनातन संस्कृति क्षमा नहीं करेगी, उसके लिए काल क्षमा नहीं करेगा, उसके लिए खा जाएगा। और जहां जहां सेमेटिक धर्म के नाम पर यह बताने का प्रयास किया गया कि प्रकृति की पूजा नहीं करना है, उनका भी नाश निश्चित समय समय पर हो जाएगा और हो रहा है। क्योंकि प्रकृति हमारे लिए भगवान का प्रथम उपहार है, प्रथम भगवान का प्रथम स्वरूप प्रकृति माता के रूप में ही हमें दर्शन होता है। और माता ही पिता का परिचय कराती है कि ये आपके पिता हैं, ये इनको पिता कहो, ये आपके जनक हैं, आपके पिता हैं, जन्मदाता हैं। यदि हम प्रकृति माता की आज्ञा का उल्लंघन करना जारी रखेंगे तो कभी हम सुखी नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य है कि लोग सोचते हैं कि हम सनातन को मिटा करके हम सुखी हो जाएंगे, शाश्वत व्यवस्थाओं को मिटा करके हम सुखी हो जाएंगे, हम निंदा करके सुखी हो जाएंगे। भाई पेड़ों की पूजा क्यों की जाए, नदियों की पूजा क्यों की जाए? पेड़ की पूजा करने से क्या होगा? पेड़ की पूजा करने से होगा उनका सुरक्षा होगी, संरक्षण होगा, उनका अभिवर्धन होगा, तो हमारा यह अभिवर्धन होता रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा, पर्यावरण का संतुलन ठीक रहेगा। इसलिए सनातन संस्कृति में कहा गया कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अन्नम बहुकुर्वी अन्नम ना निंदा तद्वृतम आपो वा अन्नम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अन्न भगवान है, अन्न परमेश्वर है, अन्न अन्नपूर्णा है। ये उपासना करने की उपनिषदों में परंपरा दी गई है, उपदेशित करने का प्रयास किया है महापुरुषों ने। तो कहते हैं कि अन्नम ना निंदा तदकुर्वी, अन्नम बहुकुर्वी। यहाँ तक कि बाद में तो जब स्वतंत्र भारत में या उसके पूर्व में भी सिक्कों पर इसका लिखने का प्रचलन चलता गया, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने से, जिन्होंने कहा था जय तू कृषिका, जय जवान, जय किसान। ऐसा क्यों नारा दिया, ऐसा स्लोगन क्यों दिया गया? और बाद में सिक्कों पर अन्नम बहुकुर्वी, अन्नम ना निंदा आदि वाक्य लिखे गए। ये वाक्य कहां से लिए गए हैं? ये उपनिषद के ही वाक्य हैं। उपनिषदों में कहा गया कि अन्न की निंदा मत करो, अन्न बहुत करो, अन्न बहुत उत्पादन करो। अन्न से ही जीवन है, जल से ही जीवन है, वायु से ही जीवन है, प्रकृति से ही जीवन है, इसका संरक्षण करो। तो सनातन का मुख्य उपदेश है प्रकृति के साथ बने रहो, प्रकृति की सेवा करते रहो। आप प्रकृति की सेवा नहीं करोगे तो आपका जीवन विकृत हो जाएगा और आप स्वयं खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। प्रकृतिवादी धर्म, यहां तक कहा गया वृक्ष लगाओ। ऐसा क्यों कहा गया? एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। हम आप इस जीवन में सदा सर्वदा अनुभव कर सकते हैं। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, वृक्ष हमारे लिए नौका बन जाते हैं, वृक्ष हमारे लिए ईंधन प्राप्त कराते हैं जीर्ण शीर्ण होने गिरने के बाद में। वृक्ष से हमारे मकानों का निर्माण होता है, वृक्ष हमें वायु प्रदान किया करते हैं, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, जिससे हमारा जीवन चलता है, आरोग्य बढ़ता है। यदि कोई ये कहता है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष के लिए संरक्षित करो, तो पर्यावरण के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, वैदिक वाक्य है। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वा तस्या फलानि तपसानुगन्तु या यांत्रायाश्च बाह्याश्च लक्ष्मी उपेतु माम देवसखा कीर्तिश्च मणिनासा प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि दकियानुसी विचारधारा है, वह स्वयं बेवकूफ है, धूर्त है। वास्तव में प्रकृति के संरक्षण से ही सब कुछ सुरक्षित रह सकता है, और वह संरक्षण हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बतलाया गया है।
इसलिए हम लोग सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, चंद्रमा को नमन करते हैं, चंद्रमा देवता को देवता कहते हैं। और मनुष्य भी वो लोग देवता हो जाते हैं जो हमारे सामने आपने बीच में रहते रहते देने की भावना करने लगते हैं कि हमें जीवन में देने ही देना है। उनके यहाँ उनकी भी हम लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो लोक देवता के रूप में हो जाते हैं। देवता कई प्रकार के माने गए, 3 प्रकार के लोक देवता। लोक देवता कौन है? जो हम लोगों के बीच में ही थे, लेकिन उन्होंने इतना पुण्य किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना भलाई की मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सिद्धांतों के लिए, अपने विचार, अच्छे विचारों के लिए, उनको धीरे धीरे हम लोगों ने सम्मानित किया। जैसे कि हरदौल जी, जैसे कि गांव-गांव में जो डीह बाबा होते हैं, उनके लिए यह क्यों है? ये हम लोगों के बीच के ही लोग थे, हमारे पूर्वज थे। इनके लिए हम उनको लोक देवता बना करके प्रतिष्ठित करके उनका पूजना प्रारंभ कर दिया। क्यों? इन्होंने दिया है, इन्होंने बेचना दी है। आज की दृष्टि में देखने से गांधी जी, लोक बाल गंगाधर तिलक जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये भी लोक देवता हैं। लोक देवता सामान्य मनुष्य का जीवन देहधारी होने के बाद भी समाज के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने प्रदान किया है, समाज को तुष्ट किया है अच्छे विचारों से, अच्छे जीवन से, परमार्थ से, सदुपदेशों से। उनके लिए हम लोगों ने लोक देवता बना करके पूजते। कहने का तात्पर्य है जैन बौद्ध सिख वैष्णव शैव, जैन बौद्ध सिख वैष्णव शैव हिंदू देव रहा पर कौन देव। यदि हम संप्रदायों में बट गए, हम जातियों में विभाजित हो गए कि हम इसके हैं, हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर कौन पूछेगा। सनातन संस्कृति है जो सबको समेटने की क्षमता रखती है, जो सबको संवेद करने की क्षमता रखती है, जो सबको संवेद करने के लिए उपदेशित करती है। उसमें यह नहीं कहा गया कि यहूदी सुखी ना हो, उसमें यह नहीं कहा गया कि मुसलमान सुखी ना हो, उसमें यह नहीं कहा गया कि फलाने देश के लोग सुखी ना हो। उसमें कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उसमें यह नहीं कहा गया कि मलेच्छ लोग नरक में जाएं, उसमें यह नहीं कहा गया कि यहूदी लोग नरक में जाएं, उसमें यह नहीं कहा गया कि जैन लोग नरक में जाएं, उसमें यह नहीं कहा गया कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो नरक में जाए। उसमें इतनी क्षमता है, उसमें इतनी विशालता है, इतना विशाल दृष्टिकोण अपनाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना से भावित होकर, इस संसार के दुष्ट विचारों से प्रभावित होकर के नहीं, एक प्रभु से भावित होकर के, विचारों से प्रभावित होकर के, प्रभु की भक्ति से भावित होकर के, और विश्व की कामना के श्लोक महापुरुषों ने प्रदान किए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसमें एक व्यक्ति की कामना नहीं, एक व्यक्ति की स्वस्ति की कामना नहीं है। स्वस्ति की कामना ही स्वस्ति वाचन कहलाता है। आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतो दग्धासु अप्रीतासु पीताः। उसमें प्रकृति के मंगल की कामना की गई है, समग्र विश्व के मंगल की कामना की गई है। उसमें अंतरिक्ष के मंगल की कामना, शांति की कामना की गई है जहाँ जहाँ पर। इसलिए शंख का नाम शंख क्यों है? शंख खा, शंख इसलिए है, शम मतलब की शांति, और खा मतलब आकाश, जो अंतरिक्ष में शांति प्रदान कराने वाला है, उसका नाम शंख है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा प्रत्येक उद्देश्य समष्टि के लिए है। हम व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तिगत नहीं, समष्टि के लिए, समष्टि से परमेष्टि की ओर हम चलते हैं। हमारा व्यक्ति उपासना हमारा उद्देश्य नहीं, हम प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर की उपासना करते हैं, और जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसी के लिए, उसी के माध्यम से हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। ये